दादाजी, उनका दिन भर का एक ही काम था, हवन करना, रामायण पढ़ना। रामायण पढ़ते, हवन करते। बच्चा देखते देखते परेशान। जहां कहीं भी थोड़ा सा भी यज्ञ का धुआं कमरे में पहुंचे, बच्चे को लगे कि मेरे ठंडक एसी की हवा से दादाजी के धुएं ने ठंडक खराब कर दी। रोज भी बात होता था। रोज रोज बच्चा बोलता था कि दादाजी को समझ में नहीं आता, मेरे कमरे में हवन करने की क्यों पड़ी रहती है। दादाजी भी इतने मट्ठर थे कि वो भी रोज उसी कमरे में हवन किया करते। दोनों ने जैसे ठान लियो। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी कि दादाजी जो बोलते थे वो होता था। दादाजी ने बोला 3 दिन बाद शाम को पानी तो बरसेगा, चाहे कुछ हो जाए, और पानी बरस गया। बच्चे का दिमाग खराब। बच्चा बोलता है ये कैसे होता है, आपको कैसे पता कि 3 दिन बाद पानी बरसने वाला है। आज तो आपका गूगल बता देता है बहुत कुछ, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का प्री मानसून की स्थिति बता दी जाती है। उस समय कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तब दादाजी के मुख की निकली बात हर चीज सत्य होती थी। जब बहुत दिनों तक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के देखता था कि दादाजी जो बोलते हैं वो सही हो जाता है, दादाजी जैसा कहते हैं वैसी चीजें हो जाती हैं। एक दिन दादाजी के पास जाकर के बच्चा प्यार से पूछता है, दादू ये प्रार्थना में कोई शक्ति होती है क्या? क्योंकि बहुत दिन से देख रहे हैं आप जो बोलते हैं वो हो जाता है, आप जो कहते हैं वही घटना घटती है। कुछ तो ऐसा डिवाइन सोल पावर है आपके पास जिससे आपके पास कुछ ताकत तो है, वो ताकत क्या है? तो दादाजी कहते हैं, बेटा प्रार्थना की शक्ति जानना हो तो प्रार्थना करके देखना, ऐसे नहीं पता चलेगी। जब प्रार्थना करोगे तब प्रार्थना की शक्ति पता चलेगी। ये बात नाती ने सुन ली। सुन करके दादाजी जिस मंत्र का पाठ करते थे उसी मंत्र के पाठ को वो करने लगा। दादाजी के वो मंत्र ले लिए। मंत्र लेकर के सुबह सुबह सो के उठे नहीं कि शुरू हो जाए। दादाजी का मंत्र फेरना, माला उठा ले और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम चामुंडाय बिच्छे पढ़ता रहता। वो बार बार पढ़ता। 6 महीने तक लगातार पढ़ा। दादाजी रोज देखते कि बच्चा जो है मंत्र पढ़ता है और होता जाता कुछ नहीं है इससे। दादाजी ने एक दिन बोला कि बेटा मंत्र ऐसे नहीं पढ़े जाते, मंत्र पढ़ने से पहले स्नान करना आवश्यक होता है। बिना स्नान के किसी भी मंत्र उच्चार की सिद्धियां नहीं होती। अरे दादाजी, अब सुबह सुबह ठंडी में कौन नहाता है? बेटा मंत्र का उच्चारण करना हो, अगर मंत्र को उच्चारित करके आपको समिधा में स्वाहा करना हो, यज्ञ करना हो, हवन करना हो, तो फिर स्नान जरूरी है। लेकिन अगर आप अजपा मंत्र का जाप कर रहे हैं जिसमें आपको उपांशु है, वाचनिक है, इससे हट के आप मानसिक जाप पे चले गए हैं, अंदर ही अंदर मंत्र चल रहा है, फिर तो आप किसी भी स्थिति में हो अजपा जाप को तो जप सकते हैं। लेकिन वाचनिक जाप जब आपको करना होता है तो वाचनिक जाप करने से पहले चाहे आप ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्र है मंत्र की माला ही क्यों ना फेर रहे हो, नमोकार मंत्र भी अगर आपको शुद्ध भाव से सिद्ध करना है या फिर उससे कुछ यथेष्ट लाभ लेना है तो आप नहा धोकर के अगर मंत्र के उच्चारण के साथ स्वाहा यज्ञ की पूर्ति करते हैं तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। दादाजी रोज बोलते थे बच्चे से, बेटा मंत्र की सिद्धि जो करनी है बोल करके अगर तो पहले नहा लिया करो। बच्चे को लगा कि शरीर के धोने से मंत्र की सिद्धि का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रभाव तो पड़ता है। फर्क दिखने लगा। कुछ दिन बाद नाती, गर्मी का सीजन आया, तब नहा धो करके मंत्र सिद्ध करने लगा। अब इतना समझदार हो गया, उसको लगता तो था कि दादाजी जो बोलते हैं सब काम होता है, दादाजी जो सोचते हैं वैसी स्थितियां घर के अंदर घटने लगती हैं। वो चीजें इधर तक हो गया कि दादाजी ने सोचा कि आज शाम को करेले की सब्जी खाने को मिलेगी, और पता नहीं कहां से करेले आकर के बन के दादाजी के पेट में खड़े भी हो जाते थे। अब बच्चे का तो ऐसा दिमाग खराब, बच्चा बस एक ही चीज सोचता कि मंत्र की शक्तियां तो होती हैं। दादाजी ने बच्चे से कहा कि बेटा ऐसे नहीं होती। जब हम इन मंत्र को सिद्ध करने जाते थे तो उसके साथ हमारे गुरु ने हमको 5 शक्तियों के बारे में बताया था। 5 शक्तियां जब तक जीवन में सही तरीके से न बैठ जाएं, तब तक मंत्र का उच्चारण व्यर्थ सा हो जाता है। 5 शक्ति क्या है दादाजी? तब दादाजी बोले, सबसे पहले बेटा क्षेत्र की शक्ति चाहिए। कमरे के अंदर बैठ करके, बिस्तर के ऊपर बैठ करके जो तू मंत्र की माला लेकर के फेरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको देख, 12 साल तक अयोध्या में रह के आए, 12 साल तक अयोध्या की जन्मभूमि पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है वहां पर बैठ करके कंठी से माला फेरी है। तब जाकर के तेरे दादाजी जो बोलते हैं
वो सब होता है। तब दादाजी ने बोला कि पहली शक्ति होती है क्षेत्र विपाक की शक्ति। अगर ऐसे ही कुछ होता कि कहीं पर भी मंत्र की माला फेरने पर मंत्र सिद्ध हो जाते, तो फिर दुनिया में जितने सारे अतिशय क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, निर्वाण भूमियां हैं, इनकी वंदना प्रतिवंदना करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो फिर क्या विशेष लाभ मिलता है कि तीर्थों में जाकर के सुबह सुबह नहा करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान के पास नग्न पैर होकर के ईरापत शुद्धि से जा करके प्रभु के दर्शन करके उनका अभिषेक करके उनकी पूजन करके उसके बाद जो प्रभु की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाया जाता है, वहां पर जो माला फेरी जाती है, ओम ह्रीम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम दादाजी बोलते हैं कि बेटा घर के अंदर बिस्तर के ऊपर बिना नहाए धोए तो जो कंठी उठा लेता है, इस कंठी से कुछ ना होगा। कंठी उठानी है तो पहले कंठ को शुद्ध कर, पहले कंठ में गलत खाना बंद कर, गलत बोलना बंद कर, उसके बाद कंठ की पवित्रता स्थापित कर, फिर कंठी हाथ में ले और यहां मत बैठ, मेरे साथ मंदिर चला कर। मंदिर में प्रभु जी के विग्रह के सामने बैठ करके जब तू माला फेरेगा, 8 महीना लगेगा बेटा, उसके बाद जो तू बोलेगा वो सब होगा। और मंदिर की वरगणाओं से तीर्थ क्षेत्र की वरगणाओं में बहुत अंतर होता है। तीर्थ क्षेत्र की वंदनाओं से अस्सद क्षेत्रों की वरगणाओं में और अंतर होता है, और अस्सद क्षेत्र की वरगणाओं से सिद्ध क्षेत्र की वरगणाओं में महानतम अंतर होता है। वे निर्माण भूमियों में जाकर के की गई प्रार्थनाएं अस्सद क्षेत्र की प्रार्थनाओं से भी ज्यादा जल्दी फलीभूत होती है। तभी तो पूरी दुनिया का आदमी सम्मिल शिखर जी जाकर के और वहां पर गौतम गणना की टोक में सुबह सुबह पहुंच करके प्रार्थना में जुट जाता है। दादाजी का वो बच्चा पूछता है दादाजी से कि दादाजी ये क्षेत्र विपाक की शक्ति में मतलब मैं 6 महीने से जो घर के अंदर कमरे में बैठ करके बिस्तर के ऊपर जाप दे रहा था। दादाजी मुस्कुरा के बोलते बेटा सब व्यर्थ है बेटा, दोबारा मेरे कहने से जाप शुरू कर। ये क्षेत्र विपाक की शक्ति क्या करती है महाराज, पाप का तीव्रतम उदय चल रहा हो उस वक्त भी ये क्षेत्र विपाक की शक्ति तुम्हारे पुण्य की उदीर्णा कराना शुरू कर देती है। जैसे ही बच्चे को ये बात समझ में आई, बच्चा मंदिर के अंदर जाने लगा। सुबह सुबह नहा धो करके दादाजी के हाथ से फूल की डलियां उठाई, पूरा द्रव्य उठाया, गंगा जल उठाया, टोकनी लेकर के पहुंचा मंदिर के अंदर। कि मंदिर के अंदर घुस ही रहा था तो मंदिर का मालिक गाय को बेतहाशा मार रहा था, क्योंकि वो बार बार कोशिश करे कि मुझे मंदिर के अंदर घुसना है, और माली बार बार बोले कि मंदिर के अंदर अगर घुसी और गोबर किया तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरी अशुद्धि हो जाएंगी। उसी गोबर से लीप करके वहां पर स्थापना विग्रह की गई। लेकिन जब वो गौ माता मंदिर जी के अंदर घुस रही थी तो भगा दिया गया मार करके। जब पूछा बच्चे नाती ने, अरे दादाजी ये तो गौ माता है, और गौ माता तो रामचंद्र जी को प्रिय थी, और अपन रामचंद्र जी के मंदिर में है और गौ माता अंदर घुस रही, तो माली दादा मार क्यों रहा है? तब वो दादाजी बोलते बेटा गौ माता है मानते हैं, लेकिन वो भी भक्ति करना चाहती है, लेकिन उसकी भव विपाक की शक्ति काम नहीं कर रही। तिर्यंश होकर के मंदिर के अंदर जाकर के पूजा करने का अधिकारी नहीं है, मनुष्य होकर के पूजा करने का अधिकारी है। तो उसकी भव विपाक की शक्ति काम नहीं कर रही है। वो आत्मा पवित्र है, लेकिन गाय की देह में बैठी है इसलिए मार पड़ रही है। वही गाय की देह से निकल करके किसी इंद्र की मनुष्य की देह में बैठ जाती वही आत्मा, तो उसको फिर काम मिल जाता, फिर वो राम राम करती तो बहुत अच्छी सिद्धि हो जाती। आपके साथ भी अनुकूलता है कि आपको भव विपाक की शक्ति काम कर रही है। मनुष्य पर्याय में धर्म ध्यान किया जा सकता है बंधु, किया तो तिर्यंश पर्याय में भी जा सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय जैसा धर्म ध्यान तिर्यंश की पर्याय में नहीं किया जा सकता। पानी छान कर पी लेना, गंधोदक प्राप्त कर लेना, भगवान की अभिषेक कर लेना, पूजा कर लेना, कोई बंदर आके करके दिखाए, कोई गाय आकर के करके दिखाए। दादाजी ऊपर चढ़े, लौट करके आए, लौट करके आकर के कहते हैं कि बेटा तू द्रव्य लेकर के तो आ गया, लेकिन बासी द्रव्य लेकर के आ गया। बासी द्रव्य? अरे दादाजी फूल तो फूल हैं, मैंने सोचा सुबह सुबह तोड़ेंगे, ठंडी लगती है, शाम को तोड़ के फूल रख लिए। अब चढ़ाना बस तो है, जैसे सुबह के तोड़े वैसे शाम को तोड़े, ना हमने सूंघे हैं ना हमने उसको खराब किया है, बस तोड़ के ले तो आया। बोल दादाजी समझाते हैं बेटा जितनी प्रभु की शुद्धि चाहिए, जितनी तन की शुद्धि चाहिए, जितनी मन की शुद्धि चाहिए, उतनी ही द्रव्य विपाक की शुद्धियां भी चाहिए। कि जब तक द्रव्य शुद्ध नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, अहिंसक नहीं होगी, तब तक प्रभु तेरी बात सुनेंगे नहीं। दादाजी की बातें वो बच्चा सुनता रहा। सुनते 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 धीरे धीरे विश्वास हो चला कि दादाजी जो कहते हैं वो सारी बातें सत्य हैं। पहली बार दादाजी के साथ अयोध्या पहुंचा
अयोध्या पहुंच करके प्रभु जी के विग्रह के सामने बैठ करके घंटों कीर्तन किया, माला फेरी, नाम स्मरण किया। पहली बार अपने छर्रेदार बालों को मुंडन करा करके चोटी बांधी उसने, तिलक लगाया, तैयार हुआ और भगवा पहन करके जब बाहर निकला तो तेजस्वी जैसा दिखने लगा, जिसको आज का योगी आदित्यनाथ कहते हैं बंधु। ऐसा अद्भुत प्रभाव, प्रभु की महिमा, प्रभु की कृपा जिस पर होती है उसी पर होती है। अगर सब पर हो जाए तो सब योगी ना बन जाएं। अपने दादाजी के साथ उठ करके आया, आकर के दादाजी से कहता है कि जब से प्रभु श्री राम जीवन में आए, जब से ये मंत्र आया, जब से ये कंठी आई, जब से ये माला आई, जब से मेरे मान में स्मरण आया, जब से मुझे अयोध्या मिली, जब से मुझे मूल विग्रह मिला, तब से तो मेरा जीवन निहाल हो गया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बंधुओं आईआईटी करने के बाद जब योग साधना के मार्ग पर उतरते हैं, जब पढ़े लिखे लिटरेट लोग जो हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट होकर के, सीए सीएस होकर के, चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर के जब साधना के मार्ग में उतर करके मुनि बनकर निकलते हैं, इन लोगों का किसी को भटकाने का कोई भाव नहीं रहता। वो जानते हैं हम खुद इतने पढ़े लिखे हैं, जब हमने जीवन में अनुभव कर लिया कि योग की शक्ति होती है, मंत्र की शक्ति होती है, क्षेत्र की शक्ति होती है, विग्रह की शक्ति होती है, भावों की शक्ति होती है, प्रार्थना की शक्ति होती है, द्रव्य की शक्ति होती है, सामूहिक प्रार्थना की शक्ति होती है। आज है कोई भी आर्गा है, कोई भी साधु भगवंत है, एक बार मना जी के अजितनाथ भगवान के दर्शन करने जरूर आइएगा। आपको अगर शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, साधना में आपको दिक्कत हो रही है, आपको सामायिक में लाभ नहीं मिल रहा है, आपकी साधना सफल होती दिखाई नहीं दे रही है, मन के अंदर उत्साह नहीं रहता है, भगवान श्री अजितनाथ स्वामी के चरणों में बैठ करके एक बार नमोकार मंत्र की माला फेर करके देखिएगा, आपकी जिंदगी की सामायिक प्रार्थनाएं, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण सब निहाल हो जाएगा। कोई भी साधु है, कहीं का भी साधु है, एक बार अजितनाथ भगवान के दरबार पे जरूर आए, आकर के देखे कि विनम्र सागर जिसके लिए अपनी जान लगा करके बैठा हुआ है, ऐसे अजितनाथ भगवान किस तरीके का कमाल करते हैं। 3-3 घंटे जो साधु 50 मिनट बैठने में, जिनके पैर में झुनझुनी चढ़ती थी, दर्द होता था, 3-3 घंटे चुपचाप बैठ करके निकाल देते हैं बंधुओं। ये अजितनाथ भगवान की कृपा है। नाती उस दादाजी से कहता है, दादाजी जिंदगी में 15 साल तक आपको मूर्ख समझता रहा, आज 9 माह की भगवान के विग्रह की सेवा करने के बाद ऐसा लगा कि मैं इतना बड़ा मूर्ख था कि पुरानी वसीयतों को, पुराने मंदिरों को मैंने सिर्फ ढकोसलों का स्थान समझ के रखा, उसकी कीमत ना जानी। लेकिन दादाजी तो कीमत जानते थे। दादाजी को तो पता था कि इस मंदिर में इस तरीके से प्रतिष्ठा करने पर, विधि करने पर, विधान करने पर, प्रार्थना करने पर प्रार्थनाएं सफल होती हैं। दादाजी के मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मेरी मृत्यु हो, इसके पहले कोई तो राम जी की सेवा करने के लिए पौधा खड़ा हो जाए। आज दादाजी का अंतिम दिन था बंधुओं, और एक पौधा लग गया। नाती को विश्वास हो गया कि भगवान के चमत्कार होते हैं, भगवान में शक्तियां होती हैं, प्रार्थना की शक्ति होती है। शाम को दादाजी ने थोड़ी सी खीर खाई, शांति से सोए, दोबारा दूसरे दिन उठे नहीं। लेकिन दादाजी अपनी जिंदगी का अंतिम पुरुषार्थ कर गए कि जिस प्रार्थना, जिस शक्ति के माध्यम से दादाजी ने जिंदगी के 90 साल गुजारे, वसीहत में संपदा के साथ साथ प्रार्थना की शक्ति भी दूसरे को दे गए। आपकी जिंदगी का जब अंत हो रहा हो, लगे कि 90 साल की उम्र हो गई है और अब जाने वाला कि तब जाने वाला, या तो पुत्र पिता से धर्म ध्यान करा ले, या पिता पुत्र को धर्म ध्यान सिखा दे कि बेटा जितनी सेवा हमने देवशास्त्र गुरु की करी है और सच्चे देवशास्त्र गुरु की जितनी सेवा करी है, मेरे मरने के बाद तुम पगड़ी पहनोगे मेरे मरने की। नियम ले लेना, जिन चांदी के बर्तनों से मैं भगवान की पूजा करता हूं, उन्हीं बर्तनों से मेरे मरने के बाद तुम पूजा करोगे। मेरे 2 प्रतिमा के व्रत थे, अब मेरे मरने के बाद परंपरा खत्म ना हो जाए, तू भी 2 प्रतिमा के 5 प्रतिमा के व्रत ले लेना। मेरा रात्रि भोजन का त्याग था, तू भी रात्रि भोजन का त्याग कर लेना। मरने से पहले घर के अंदर एक पेड़ लगा के मरो, तब तो मरने का सुख मिलेगा। नहीं तो मौत का लाभ तो सबको मिलता है, लेकिन मृत्यु का लाभ सबको प्राप्त नहीं होता बंधु।